फिल्मी चिड़िया प्रेजेंट्स एम्बुलेंस। ये एक लेटेस्ट मूवी है जिसकी रिलीज डेट 8 अप्रैल 2022 है। फिल्म की शुरुआत में हमें फिल्म का मुख्य किरदार दिखाया जाता है जिसका नाम विल है। विल के परिवार में विल की पत्नी जिसका नाम एमी है और एक छोटा बच्चा भी है। विल की पत्नी एक गंभीर बीमारी से जूझ रही है और जल्द से जल्द उसकी एक सर्जरी होनी है जिसके लिए विल को करीब $2,31,000 की सख्त जरूरत है। नहीं तो उसकी वाइफ की हालत बिगड़ती ही जाएगी और हो सकता है कि वो फिर ना भी रहे। मगर विल के पास तो इतना पैसा है ही नहीं और ना ही विल के पास अभी कोई काम है। वैसे विल पहले अमेरिकन सेना में एक फौजी था पर वहां से आने के बाद अब उसके पास कोई काम नहीं है। अब विल अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए इंश्योरेंस कंपनी में फोन करता है जहां उसकी पत्नी का हेल्थ इंश्योरेंस है, पर इंश्योरेंस कंपनी ये बोलकर अपना पल्ला झाड़ लेती है कि वो किसी भी प्रकार का सर्जरी प्रोसीजर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करते हैं। जिसके बाद दिखाया जाता है कि विल अपने भाई डैनी से मिलने जाता है। दरअसल डैनी और विल सगे भाई तो नहीं है पर दोनों एक दूसरे को सगे से भी ज्यादा मानते हैं और दोनों बचपन से ही एक दूसरे के साथ ही पले बड़े हैं। जिसके बाद बताया जाता है कि विल डैनी से अपनी वाइफ की सर्जरी के लिए पैसे की मदद मांगता है पर डैनी कहता है कि इतने पैसे तो उसके पास है ही नहीं, पर वो कुछ प्लान कर रहा है और अगर वो उसमें कामयाब हो जाता है तो उसे लगभग $32 मिलियन मिलेंगे और उस काम के लिए उनके पास एक जगह भी खाली है। तो डैनी विल को भी अपने साथ आने को कहता है। दरअसल डैनी के पिता एक क्रिमिनल थे और उन्होंने 90 के दशक में कई बैंक्स लूटी थी और अपने पिता की संगत में रहकर डैनी भी क्रिमिनल बन चुका था और अब वो चोरी की गाड़ियों में डील करता था। दूसरी तरफ विल उनकी माँ के गुजर जाने के बाद ही अपने पिता से अलग हो गया था, इसलिए विल क्रिमिनल माइंडेड नहीं है। और अब डैनी ने भी अपने पिता की ही तरह एक बैंक रॉबरी का प्लान बनाया था जिसमें ही वो विल को भी अपने साथ आने के लिए कह रहा था, पर विल ऐसा काम करने से साफ मना कर देता है। तो डैनी उसे बहुत समझाता है और फिर वो उसे उसकी वाइफ एमी का भी वास्ता देता है। डैनी विल को कहता है कि अगर वो बैंक रॉबरी में उसका साथ देगा तो वो करीब $32 मिलियन बैंक से लूट सकते हैं और फिर विल भी अपनी वाइफ का इलाज आसानी से करा सकेगा। और अपनी वाइफ का नाम सुनते ही विल पिघल जाता है और डैनी और उसके साथियों के साथ बैंक लूट में शामिल हो जाता है। दरअसल डैनी को विल की जरूरत इसलिए भी थी क्योंकि विल एक बहुत ही अच्छा कार ड्राइवर था जिससे उन्हें लूट के बाद भागने में मदद मिलेगी और ये काम विल बहुत अच्छे से कर सकेगा। और अब डैनी की टीम लूट के लिए निकल पड़ती है और तभी दूसरी तरफ दो पुलिस ऑफिसर्स को दिखाया जाता है जिनका नाम जैक और मार्क है। जैक मार्क को बताता है कि लॉस एंजलिस बैंक में एक कैशियर है जिसका नाम किम है और वो उसे बहुत ही ज्यादा पसंद है। जिसपे मार्क कहता है कि क्या तुमने उससे कभी बात करी है, तो जैक बताता है कि उसने बात करने की कोशिश करी है पर वो कभी बात नहीं कर पाया क्योंकि कभी उसकी इतनी बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। तो मार्क गाड़ी मोड़ देता है और जैक को बैंक ले जाता है और कहता है कि जाओ उस लड़की से बात करके आओ और उसे डेट पे चलने को पूछो, पर जैक जाने से मना करता है। तो मार्क उसे जबरदस्ती अंदर जाने को कहता है और फिर जैक बैंक में चला जाता है जहां बैंक के दरवाजे पर ही उसे डैनी मिलता है और डैनी पुलिस ऑफिसर से कुछ ऐसे पेश आता है जैसे वो ही उस बैंक का मैनेजर हो। और डैनी जैक से कहता है कि बैंक में सिक्योरिटी प्रोसीजर चल रहा है इसलिए बैंक 10 मिनट के लिए बंद है, तो आप 10 मिनट के बाद आइएगा। पर जैक मजाक में कहता है कि मैं पक्का बैंक नहीं लूटूंगा, प्लीज मुझे अंदर आने दीजिए, मुझे कुछ जरूरी काम है। और डैनी हंसने लगता है और जैक को अंदर आने देता है और फिर जैक कैश काउंटर पर किम के पास जाता है और उसे डेट पे चलने के लिए पूछता है, पर किम जैक की बात पर कोई जवाब नहीं दे पाती क्योंकि वो और सारे बैंक के कर्मचारी उस समय बंदी थे और पीछे से उस समय पूरी बैंक लूट रही थी। पर तभी जैक को बैंक के अंदर का माहौल देखकर ये समझ आ जाता है कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, पर उसके पहले ही डैनी उस पे गन पॉइंट कर देता है और उसे भी बंदी बना लेता है। और जैसे ही बैंक लूट ली जाती है तो वो सब वहाँ से निकलने लग जाते हैं, पर तभी जैक के साथ ही मार्क को दिख जाता है कि जैक पे किसी ने गन पॉइंट करी हुई है, तो वो पुलिस को वायरलेस करके सूचना दे देता है और देखते ही देखते वहाँ भारी मात्रा में पुलिस बल आ जाता है और वो डैनी के सभी साथियों को बाहर ही मार देते हैं और यहीं से डैनी की सारी प्लानिंग उल्टी पड़ जाती है। जिसके बाद डैनी और विल बैंक की बिल्डिंग में ही फंसे रह जाते हैं, पर तभी जैक डैनी पर हमला कर देता है और दोनों में से गन को लेके छीना झपटी होने लग जाती है। तो ये देखकर अपने भाई को बचाने के लिए विल ना चाहते हुए भी जैक को गोली मार देता है और डैनी को बचा लेता है और फिर विल और डैनी वही पार्किंग में ही छुप जाते हैं। तभी मार्क अपने साथी जैक को घायल देखते ही एम्बुलेंस बुलवाता है और एम्बुलेंस जैक को ले जाती है। तभी डैनी एम्बुलेंस को रोक लेता है और उसमें चढ़ जाता है और वो एम्बुलेंस के ड्राइवर को मार के बेहोश कर देते हैं और उसकी ड्रेस ले लेते हैं और वहां से एम्बुलेंस ड्राइवर बनकर निकल जाते हैं। जिसके बाद मार्क को बेहोश एम्बुलेंस का ड्राइवर दिखाई देता है तो वो पुलिस को सूचना देता है और फिर शहर की सारी पुलिस और हेलीकॉप्टर सभी एम्बुलेंस के पीछे लग जाते हैं। एम्बुलेंस जिसमें विल और डैनी और एक नर्स और घायल पुलिस ऑफिसर यानी कि जैक है। पुलिस ये बात जानती है कि एम्बुलेंस में उनका एक ऑफिसर
और एक कम उम्र की नर्स भी है जिसका नाम कैम है और दोनों बंदी है, इसलिए पुलिस एम्बुलेंस पर गोली नहीं चलाती, बस वो उनका पीछा करके उन्हें रोकने की कोशिश करते हैं। और साथ ही डैनी और विल नर्स को पुलिस ऑफिसर जैक का इलाज करने के लिए भी बोलते हैं, पर जैक को 2 गोली लगी थी तो उसको ऑपरेट करके गोली निकालनी थी, पर नर्स को ये नहीं आता था, इसलिए नर्स कुछ बड़े सर्जन्स को वीडियो कॉल के जरिए ऑपरेशन करने के लिए गाइड करने को कहती है। और अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो डैनी धमकी देता है कि वो उस नर्स को यानी कि कैम को मार देगा, जिस पर सर्जन तैयार हो जाते हैं और गाइड करते हैं और कैम ऑपरेशन करती है। और ये सारी न्यूज टीवी न्यूज चैनल्स पर चल रही थी, जो कि पूरे देश के लिए ही एक ब्रेकिंग न्यूज थी, इसलिए अब सारे शहर को ये बात पता चल चुकी थी कि कुछ लोगों ने बैंक लूटा और वो कुछ होस्टेज के साथ एम्बुलेंस में भाग रहे हैं और पुलिस उनके पीछे है। और फिल्म आगे बढ़ती है और बताया जाता है कि किम ने ऑपरेशन करके अब जैक की गोली भी निकाल दी है, पर जैक का खून बहुत बह चुका था, इसलिए अब उसे ओ पॉजिटिव खून की जरूरत थी और ये ब्लड ग्रुप विल का था। और विल ऐसा इंसान नहीं है, पर अपने भाई को बचाने के लिए उसने पुलिस ऑफिसर जैक पर गोली चलाई थी, जिसका विल को बहुत दुख था, इसलिए भी विल पुलिस ऑफिसर के लिए अपना खून देने को तैयार हो जाता है और वो गाड़ी चलाते चलाते ही खून भी देने लगता है। और फिर देखते देखते ही जैक की तबीयत में भी सुधार होने लगता है और फिर एम्बुलेंस से ही डैनी पेपी को फोन करता है। पेपी डैनी के पिता का क्राइम पार्टनर था और फिर डैनी पेपी से मदद मांगता है और मदद के बदले डैनी पेपी को बैंक की लूट का आधा पैसा देने तक को तैयार हो जाता है। और फिर डैनी पेपी को कुछ एम्बुलेंस लाने को कहता है, जिसमें से एक में बॉम्ब हो जो ब्लास्ट हो जाए, ताकि पुलिस को ऐसा लग सके कि डैनी और विल एम्बुलेंस में ही ब्लास्ट होकर मर गए। और दूसरी तरफ वो एक आदमी को फोन करता है जो उसकी एम्बुलेंस पर दूसरा रंग कर दे ताकि वो पुलिस को चकमा दे सके। और फिर डैनी बीच बीच में गुस्से में नर्स कैम को मारने के लिए भी उस पे बंदूक तान देता था, जिस पे विल उसे ऐसा करने से मना करता है और इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच में हाथापाई तक होने लग जाती है। और साथ ही पुलिस भी अब तक उनके पीछे पड़ी है, जो उनका पीछा छोड़ने को तैयार ही नहीं है और उनके ऊपर उड़ रहा पुलिस का हेलीकॉप्टर उनके लिए बड़ी मुसीबत बन गया था, क्योंकि वही उनके ऊपर से उड़कर उनकी लोकेशन पुलिस को गाइड कर रहा था। और फिर विल को दिखाया जाता है जो कि बहुत देर से गाड़ी चलाते चलाते थक चुका था और वो डैनी को गाड़ी चलाने को कहता है और वो एम्बुलेंस से पीछे चला जाता है, जहां उसकी बात नर्स कैम से होती है और वो कैम को बहुत ही अच्छे से ट्रीट करता है और वो कैम को ये भी कहता है कि वो उसे जल्दी यहाँ से निकाल देगा। जिसके बाद बताया जाता है कि पेपी की भेजी गई सारी एम्बुलेंस जो अलग अलग रास्तों पर जाती है वो पुलिस को कंफ्यूज कर देती है और मौका देखकर डैनी की एम्बुलेंस वहां से निकल जाती है और उसे एक फ्लाईओवर के नीचे एक आदमी मिलता है जिसे उन्होंने एम्बुलेंस को पेंट करने के लिए बुलवाया था और वो जल्दी जल्दी कुछ ही मिनटों में पूरी एम्बुलेंस को पेंट कर देता है। दूसरी तरफ पेपी के आदमी पुलिस को रोकने के लिए उन पर बॉम्ब लगी एम्बुलेंस और उसके बाद एक कार भी ब्लास्ट करवाते हैं, पर तभी जैक का साथी ऑफिसर मार्क ब्लास्ट करने वाले आदमी को वहां से भागता हुआ देख लेता है और वो उसका पीछा करता है और फिर आखिरकार वो उसे पकड़ ही लेता है। मगर फिर उन दोनों की काफी हाथापाई भी होती है और उसी हाथापाई में मार्क से गलती से गोली चल जाती है और वो आदमी मर जाता है। ये आदमी कोई और नहीं बल्कि पेपी का ही बेटा था, जिसकी दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि विल और डैनी अब पेपी के खुफिया अड्डे पर पहुंच चुके हैं और विल कैम को एम्बुलेंस से बाहर निकलने को मना कर देता है क्योंकि बाहर खतरा है और उसने कैम को सुरक्षित रखने का वादा कैम को दिया है। और अब पेपी को दिखाया जाता है जो अपने बेटे की मौत हो जाने के कारण काफी दुखी है, पर डैनी पेपी से माफी मांगता है और उसके हिस्से का आधा पैसा यानी कि $16 मिलियन पेपी को दे देता है। पर पेपी एम्बुलेंस में जो पुलिस वाला और नर्स है उसे भी उसके हवाले करने को कहता है, जिस पर विल ऐसा करने से साफ मना कर देता है। तो डैनी विल को समझाता है पर विल डैनी की बात नहीं मानता। तो डैनी विल को कहता है कि अपने पास बचने का बस यही रास्ता है, हम अगर इन्हें यहाँ छोड़ देंगे तो हम आजाद हो जाएंगे। पर विल अपनी बात पे डटा रहता है। तो डैनी विल को कहता है कि यहाँ से निकलो, उसके बाद तुम अपने रास्ते और मैं अपने रास्ते, तुम सीधा जाना और मैं अपने रास्ते उल्टा जाऊंगा, जिसका मतलब था कि तुम सीधी तरफ से गोली चलाओ और मैं उल्टी तरफ से गोली चलाऊंगा। और ये बात विल तुरंत समझ जाता है और वो ऐसे ही गोलियां चलाते हैं और वहां मौजूद पेपी के सभी आदमियों को मार देते हैं। और फिर डैनी जाके पेपी को भी गोली मार देता है क्योंकि पेपी ने उसके भाई विल को गाली दी थी, जो दोनों भाइयों के प्यार को दर्शाता है। और फिर विल वहां से भागने के लिए जैसे ही एम्बुलेंस का दरवाजा खोलता है तो नर्स कैम बिना देखे ही डर के गोली चला देती है जो विल को लग जाती है। दरअसल जब पेपी और डैनी की बातचीत चल रही थी उसी वक्त पुलिस ऑफिसर जैक भी होश में आ गया था और उसने अपनी पिस्तौल सेफ्टी के लिए नर्स को दे दी थी। पर जब गोली विल को लगी तो ये देखकर नर्स कैम भी दुखी हो जाती है क्योंकि उससे ये सब कुछ गलती से हुआ था। तभी पीछे से डैनी भी आ जाता है जो विल को एम्बुलेंस में बिठा देता है और एम्बुलेंस को लेकर वहां से भागता है।
तभी एम्बुलेंस में ही मरते हुए विल नोटों का एक पूरा बंडल उठा करके नर्स को देता है और बोलता है कि प्लीज इसे मेरी वाइफ को दे देना, उसे इसकी बहुत जरूरत है। जिसके बाद दिखाया जाता है कि बाहर रोड पर सभी जगह पुलिस थी जो एम्बुलेंस के भागने का सारा रास्ता ब्लॉक कर देती है और फिर मजबूरन डैनी को एम्बुलेंस रोकनी पड़ती है और वो एम्बुलेंस में नर्स और ऑफिसर जैक पर बहुत नाराज होता है और पूछता है कि किसने मेरे भाई विल को मारा। और अब डैनी अपने भाई को मरा देखकर पागल सा हो जाता है और फिर वो नर्स और ऑफिसर जैक को मारने लगता है कि तभी एक गोली चलती है जो डैनी को लगती है और डैनी गिर जाता है। और ये गोली किसी और ने नहीं बल्कि उसके खुद के भाई विल ने ही चलाई थी क्योंकि वो कैम को बचाना चाहता था। पर डैनी को लगता है कि ये गोली पुलिस ने ही उसे मारी है, जिसपे वो तड़पते हुए ही विल को सॉरी कहता है और मर जाता है। और डैनी को मरता देख विल की आंखों में आंसू थे और वो जोर से डैनी को पुकारता है, पर अब बहुत देर हो चुकी है और पुलिस भी अब विल को मरता छोड़ देती है। और मार्क नर्स कैम को भी विल को बचाने के लिए विल के पास जाने नहीं देते, तो नर्स मार्क को बताती है कि विल ने ही अपना खून देके उसके साथी जैक की जान बचाई है, क्या तुम उसके साथ ऐसा करोगे? और ये सुनते ही मार्क नर्स को विल को हॉस्पिटल ले जाने देता है। जिसके बाद नर्स कैम को विल की पत्नी भी वहीं नजर आती है और वो उसको कहती है कि विल एक अच्छा आदमी है, उसने मेरी और ऑफिसर जैक दोनों की ही जान बचाई है, तो तुम उससे कभी भी नफरत मत करना। और ये कहकर वो नर्स वहीं रखे विल की वाइफ के बैग में वो नोटों का बंडल रख देती है जो विल ने उसकी वाइफ को देने को कहा था और फिर वो वहां से चली जाती है। और फिर हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहां ऑफिसर जैक भी अब ठीक हो चुका है और पुलिस जब ऑफिसर से पूछती है कि इन दोनों में से किसने तुम्हें गोली मारी, तो जैक कहता है कि वो तो मुझे नहीं पता, पर इस आदमी ने मेरी जान बचाई थी। और दूसरी तरफ विल को भी दिखाया जाता है जो खतरे से बाहर है। और फिर नर्स कैम को भी दिखाया जाता है जिसका खुद का एक बीमार बच्चा है और जब वो उससे मिलती है तो वो फूट फूट कर रोता है और कहता है कि आप कहाँ चली गई थी, प्लीज मुझे छोड़कर अब कभी कहीं मत जाना। और फिर दिखाया जाता है कि अगले ही दिन से नर्स कैम एक बार फिर वापस अपनी ड्यूटी पर लौट जाती है और यही ये फिल्म एंड हो जाती है।